नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड टॉक होने वाला था अगस्त पे, मतलब एक राउंड होने वाला, तो ऑलरेडी कॉल ऑफ हो चुका है, कैंसिल कर चुका है। जिस दिन ट्रम्प पुतिन के साथ मिलता है 15 अगस्त को, उस दिन इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ठीक है, यूएसए का थोड़ा टाइम मैच नहीं होता ना, हमारे इवनिंग मतलब उसका मॉर्निंग ऐसा। तो उसी टाइम पे खबर आता है कि यूएसए का जो टीम इंडिया पे विजिट करने वाले थे 25 अगस्त से पहले एक ट्रेड टॉक करने के लिए, मतलब वो जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है उसका एक राउंड करने के लिए यूएसए का टीम वो विजिट कैंसिल कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प सोचा हम लोग तो इंडिया को बहुत प्रेशर पे डाल दिया, इंडिया मोदी जो भी बोली पूरा इंडिया से अभी घुटने पे आ जाएगा और हम लोग का जो बात है मान लेगा। अभी तक नहीं माना तो इंडिया भी क्यों मानने वाला है। ओके, तो इंडिया ने क्या किया, एक गेम खेल दिए। ओके, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, मतलब पूरा यूरोप के साथ एक ट्रेड डील होने वाला था, जो क्या किया अभी मंथली फेज पे एंटर कर चुके हैं। अब बोलेंगे मंथली फेज मतलब पहले क्या होता, दोनों के बीच जब भी देखिए ट्रेड डील होता है ना, एक बार बात करके नहीं होता, बहुत राउंड बाय राउंड, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 ऐसे बात होते हैं। कभी आप उसके कंट्री, आपका टीम उसके कंट्री पे जाके बात करते हैं, देन उनका टीम आपके कंट्री पे आके बात करते हैं। तो इंडिया और यूयू के बीच ओके क्या होता था, हर 2-3 महीने पे एक एक राउंड होता था। पर इंडिया यूयू ने अभी डिसाइड किया इसको जल्दी, ये ट्रेड डील को हम लोग फाइनल करेंगे और मंथली फेज पे एंटर करते हैं, मतलब हर महीना, ठीक है, एक एक राउंड करके बात होगा, जितना जल्दी हो सके ये डील क्लोज होगा। इंडिया ऑलरेडी ईएफटीए के साथ ट्रेड पैक ऑलरेडी साइन कर लिया, ठीक है। अब ये कब से लागू हो जाएगा, साइन हो चुका है, ये इफेक्टिव कब से हो जाएगा, 1 अक्टूबर से। अब ईएफटीए का जो भी कंट्री है वो इंडिया के साथ जो ट्रेड डील लागू होने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है 1 अक्टूबर, इसके लिए वो जो कंट्री साइन किया है उन लोग को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप बोलेंगे कैसा फायदा मिलेगा उन लोग को इंडिया से, वो आपके वीडियो पे एंड पे बताऊंगा। ओके, अभी देखिए ईएफटीए क्या है, ईएफटीए है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जिसमें मेजरली ओके 4 कंट्री आप अगर देखेंगे, आइसलैंड है, लिechtenstein है, ओके, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन पे गलती हो तो, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। ये ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ, ये 4 कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ईएफटीए का भी अलग से इन चारों का ग्रुप है। इंडिया के साथ ऑलरेडी कर चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। और उसके बाद ये इन लोग कैसे एंजॉय करेंगे इंडियन मार्केट को मैं बताऊंगा आपको। ओके, 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। उसके बाद इंडिया के साथ ओमान का ज्यादा ट्रेड नहीं था, 8-9 मैक्सिमम $10 बिलियन का ट्रेड था। अब देख, इंडिया कंक्लूड्स ट्रेड डील नेगोशिएशन विद ओमान, डेट ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिमेन्स अनरिवील्ड। इसका मतलब कि इंडिया और ओमान के साथ जितना भी ट्रेड नेगोशिएशन करना था, डील करना था, हो चुका है। बट क्या है, ये डील अभी ऑफिशियली साइन नहीं हुआ। अब बोलेंगे क्यों साइन नहीं हुआ, जब ट्रेड डील हो चुका है साइन तो हो जाना चाहिए। ठीक है, साइन ऐसे नहीं होता, डील आपके मतलब कोई भी टीम जाके पूरा डील फाइनल करके आ जाता है। साइन कब होता है पता है, जब ओमान का हेड ऑफ द स्टेट या कोई मिनिस्टर जब इंडिया पे आएगा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब ओमान पे विजिट करेगा, तब वो हेड ऑफ द स्टेट साइन करता है। कोई आपका टीम या डेलीगेशन जाके साइन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जब ओमान का किसी भी मतलब बड़े लेवल का मिनिस्टर या उसका हेड ऑफ द स्टेट का जब इंडिया विजिट करेगा, नहीं तो पीएम मोदी जब जल्दी ओमान पे विजिट करेंगे, तब ये डील साइन हो जाएगा। ओके, आज के डेट पे ये 2 कंट्री छोड़ के और एक कंट्री है जो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करने के पीछे पड़े हैं। आप बोलेंगे कौन, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, जिसको बोला जाता है चाइना का जो शी जिनपिंग है, उसके बाद अगर कोई इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल पर्सन है चाइना पे, वो वांग ही है। वांग ही इंडिया पे 3 साल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब ये विजिट पे ये बोला जा रहा है क्या एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर, मतलब एलिफेंट मतलब इंडिया, ड्रैगन मतलब चाइना, क्या दोनों एक साथ मिलके अभी डांस करेंगे एक साथ, मतलब एक ही कदम पे कदम मिला के चलेंगे। तो इसके बारे में तो बहुत क्वेश्चन है, इसका आंसर धीरे धीरे ओवर द टाइम आप लोग को मिल जाएगा। ओके, अब देखिए चाइना का जो गवर्नमेंट ओन जो मीडिया चैनल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है, क्या ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहे थे कि इंप्रूविंग चाइना इंडिया रिलेशनशिप सर्व फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्री। चाइना और इंडिया का अगर रिलेशनशिप इंप्रूव होता है, तरक्की होता है, तो ये दोनों कंट्री के लिए अच्छा होगा। एक तो देखिए चाइना के लिए, चाइना क्यों इतना डेस्परेट है, चाइना के लिए कैसे और क्यों ये अच्छा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ चाइना के लिए क्यों अच्छा होगा। एक तो ट्रेड का मामला, ठीक है, इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, इसके लिए अच्छा होगा। सेकंड क्या है, देखिए चाइना का हमेशा एक एम्बिशियस प्लान था, हम लोग ताइवान को कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। बट ये जो एरिया है ना, जिसको हम लोग मतलब साउथ चाइना सी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया जिसको हम लोग साउथ चाइना सी बोलते हैं, इधर कहीं ना कहीं यूएसए मतलब शपथ लेके रखे हम लोग ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये एरिया पे यूएसए का बहुत बड़ा दबदबा है और ये एरिया पे यूएसए का एक ग्रुप है क्वाड पे 2 पार्टनर है,
जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो शायद उतना बड़ा थ्रेट नहीं लगता चाइना को, बट उसके साथ और एक पार्टनर है इंडिया, जो इंडिया को मतलब जो चाइना को बहुत बड़ा एक थ्रेट लगता है, चैलेंज लगता है। अब ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो इंडो पैसिफिक जो आपका पूरा रीजन है ना, ये रीजन पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है और यही रीजन पे अमेरिका अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या है, इंडो पैसिफिक मतलब क्या होता है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पे इंडिया सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है इंडियन ओशन पे। तो चाइना सोच रहे हैं कि अगर इंडिया के साथ हम लोग रिलेशन अच्छा कर लें और अमेरिका के जो ग्रुप है उससे हम लोग इंडिया को अपने ग्रुप पे निकाल लें, तो शायद इंडिया अमेरिका का साथ तो नहीं देगा, फिर अमेरिका का अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा, इंडिया का न्यूट्रल भी रहेगा ना, वो भी चाइना के लिए बड़ा जीत है, क्योंकि जब अमेरिका का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये ग्रुप पे, ये जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ये ग्रुप पे इंडिया और अमेरिका सबसे सबसे बड़ा प्लेयर है। ओके, चाइना ये ग्रुप के साथ लड़ने के लिए बहुत डरता है, बट आज मैं आपको हमेशा बोलो, इंडिया आज के डेट पे एज अ किंग मेकर मतलब प्ले करता है। अगर इंडिया न्यूट्रल भी रहे, ये चाइना के लिए सबसे बड़ा जीत होगा। अब मान लीजिए इंडिया अगर, अमेरिका इतना रिलेशन खराब कर देते, इंडिया अगर घूम के चाइना और रशिया वाले साइड पे आ जाए तो अमेरिका बहुत वीक हो जाएगा। तो इंडिया को आज के डेट पे किंग मेकर बोला जाता है। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये अमेरिकन ऑथर का वर्ड है, आप जाके गूगल पे टाइप कर सकते हैं द आर्टिकल इंडिया एज ए किंग मेकर बाय फॉरेन ऑथर, ठीक है, और अमेरिकन ऑथर, आपको मिल जाएगा वो आर्टिकल। ओके, उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट पे इतना डैमेज कर चुका है ना इंडिया के साथ, मतलब ऐसा नहीं पहले बोला जाता था इंडिया के साथ यूएसए का रिलेशन डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है। आज उनका खुद का न्यूज चैनल, ये मैं बता रहा हूं, ये जो वर्ड है अब जाके टाइप कीजिए, ये सीएनएन का, अमेरिका का न्यूज चैनल का मतलब आर्टिकल है, क्या बोल रहा है, डैमेज इज डन, मतलब जितना डैमेज करना था डैमेज कर चुका है, ऐसा नहीं कि आप स्टिल यू आर डैमेजिंग, डैमेज इज डन, डैमेज हो चुका है। तो ट्रम्प ने अपना पॉलिसी, अपना सन की दिमाग, चाचा के माइंड पे क्या आया, पाकिस्तान के लिए क्या प्यार आ गया अचानक, कहां से आ गया, किसी को नहीं पता। तो ये पाकिस्तान पाकिस्तान करके पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को हर महीने बुला के गोद पे बिठा के इंडिया के साथ जो भी रिलेशन था वो डैमेज कर दिया। अब हम लोग का इंडिया का एक जो न्यूज़पेपर है द प्रिंट बोल के, उसका एक बहुत ही सही आर्टिकल मैंने आज पढ़ा, मतलब एक ब्लॉग पढ़ा, इंडिया रिस्पॉन्स टू ट्रम्प इज एन इमोशनल वन। मतलब ट्रम्प ने इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन तो डिस्ट्रॉय किया है, टैरिफ होगा मतलब इकोनॉमिक रिलेशन डिस्ट्रॉय होता है, बट द टैरिफ डैमेज इज साइकोलॉजिकल। मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रस्ट आ रहा था अमेरिका के लिए, कहीं ना कहीं उसको पूरा खत्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब अभी इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज हो गया। 1971 1999 के टाइम जैसे इंडिया का भी अमेरिका को बिलीव नहीं कर पाया था, क्योंकि अमेरिका हमेशा से साथ दिया था पाकिस्तान का, आज के डेट पे भी कहीं ना कहीं ऐसे रिपीट कर रहे हैं। इंडिया के माइंड पे ऐसा आ गया है कि अमेरिका पे कल कोई भी प्रेसिडेंट आ जाएगा, इंडिया को दोस्त 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 बोलेगा, फिर 4 साल पे ऐसा प्रेसिडेंट आ जाएगा जो कंप्लीटली 360 डिग्री टर्न मार लेगा, तो अमेरिका को तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ है, इससे निपटने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर प्लान देखिए, इंडिया exempt import duties on cotton till September 30 amid Trump tariff tension। अब आपको पता है कि मतलब आपका ट्रम्प ने इतना टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा, हर एक सामान का तो प्राइस बढ़ गया होगा, बहुत कॉमन बात है। पर आप, इंडिया का एक पॉलिसी था, आप अगर बाहर से कुछ रॉ मटेरियल लेंगे तो उसके ऊपर टैरिफ लगता है। मतलब इंडिया का अगर कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरर, ओके, रेमंड जो कपड़ा बनाते हैं, वो अगर बाहर से कॉटन खरीदे, कॉटन के ऊपर टैक्स लगता है, वो टैक्स तो फाइनली आप जो पे कर रहे हैं कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। इंडिया में हम लोग टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, हम लोग टैक्स को कम कर देंगे, तो रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, तो ट्रम्प का कहीं ना कहीं वो जो टैरिफ है वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस फाइनली कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उसके बाद देखिए इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, इंडिया अपने मार्केट को चेयर करने के लिए इंडिया क्या बोल रहा है, 99% ऑफ द आइटम पे, ठीक है, हम लोग जीएसटी कट करेंगे दिवाली से पहले। इधर ही आपको दिवाली से पहले मतलब अक्टूबर मंथ पे, अक्टूबर मिड अक्टूबर करके ऐसा दिवाली है, ओके, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम कट कर लेंगे। ओके, तो अब आप बोलेंगे दिवाली से पहले कट कर देगा तो अब जनता खुश हो जाएगा क्योंकि टैक्स कट मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, मतलब इंडियन मार्केट पे बूम आएगा, इंडिया बहुत सारा चीज खरीदेगा। इसीलिए ट्रम्प जो इंडिया को इकोनॉमिकली झटका देने की कोशिश कर रहा था ना, वो फेल हो जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात आपको पता है, जो कंट्री इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, तो वो भी अपना सामान जब इंडिया पे भेजेगा उसके
2-3 हफ्ते बाद ही टैक्स कट हो जाएगा, तो उन लोग का सामान भी ज्यादा बिकेगा ना, तो उन कंट्री का फायदा हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका कहीं ना कहीं बैठ के सोचेगा, इंडिया पे तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली वगैरह, बहुत कोई कार वगैरह सब कुछ खरीदेंगे, तो हम लोग एक ट्रेड डील नहीं कर पाए, तो हम लोग का सामान इंडिया पे कैसे बिकेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ये जो मोदी जी का पॉलिसी है जीएसटी कट करने के लिए ये कैसा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।